वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ है उसके बारे में। सो एज वी ऑल नो इंडिया हैज़ लॉस्ट द टेस्ट मैच बाय 10 विकेट्स। तो ये तो एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी बिकॉज पिंक बॉल और अंडर द लाइट्स वी ऑल नो इंडिया ने हमेशा स्ट्रगल किया है, पर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल हुआ बिकॉज दिस वॉज द शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का ये शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच था इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। 2 दिन तीसरे दिन के लंच तक गेम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे बैट्समैन की ही मैं फॉल्ट पकड़ूंगा बिकॉज बॉलर्स ने तो फिर भी ठीक ठाक काम कर दिया था, बट बैट्समैन जो हमारे थे मोस्टली सीनियर बैटर्स, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया की है इस सीरीज़ में कि बैटिंग एक्सेप्ट फॉर दैट वन इनिंग जहाँ पे जायसवाल और केएल राहुल ने एक स्टार्ट दिया था, हमें अभी भी अपनी बोलते ना फुट जो है ग्राउंड पे टिकाने हैं। सो यहाँ पे जो है हम एक्सपीरियंस बैट्समैन को मिस करते हैं, जैसे पुजारा रहाणे जो एक एक तरफ से अपनी पोजीशन लेके रखते थे। पर मैं ये भी मानता हूँ कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए रादर देन गोइंग बैक। तो यहाँ पे एक सवाल या निशान है, अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली पे काफ़ी प्रेशर है। सी जैसे मैंने कहा था कि हर टेस्ट मैच जो है एक लिंक्ड है एक चीज़ से जो है WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसके हम फाइनल पे आने के बहुत करीब है। इनफैक्ट हम काफ़ी टाइम से फर्स्ट पे थे, पर अभी कुछ मतलब न्यूजीलैंड सीरीज़ और अभी ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के चक्कर में हम सेकंड से फिर थर्ड में आ गए हैं। और उसी तरफ साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को दोनों टेस्ट मैच हरा दिया है। तो ये बहुत ही रोमांचक स्थिति हो गई है टॉप 3 की रेस। इट्स गुड, इट्स वेरी हेल्दी फॉर क्रिकेट, आई लाइक दिस। लेकिन ऑफकोर्स आई ऑल्सो वॉन्ट माई टीम टू कम इन टू द फाइनल। तो अब इंडिया को जो है बचे हुए 3 टेस्ट मैच में से 2 तो जीतने ही है सीरीज़, एंड एक टेस्ट मैच अगर ड्रॉ कर देगी तो बहुत अच्छा है। पर जो दूसरा रिजल्ट है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच होगा उससे भी लिंक्ड है, तो वहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान शुड विन एटलीस्ट 1 टेस्ट मैच। तो ये सारी चीज़ अभी कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। बाकी टेस्ट मैच तो बहुत ही जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ एडलेड पे, उसके कुछ इंसिडेंट्स थे जो बहुत ही हाईलाइटेड थे, जिसमें से एक था मिचेल स्टार्क और जायसवाल का, जिसे जायसवाल ने स्लेज किया था मिचेल स्टार्क को, ये बॉलिंग टू स्लो। इस टेस्ट मैच में पहले बॉल पे उन्होंने उनको डक पे आउट किया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट द वेरी फेमस सिराज और हेड की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बोल्ड करने के बाद जो प्यार भरे शब्द निकले थे, बट एनीवेज इट वाज ऑल वेल एट द एंड बिकॉज सिराज अप्रोच्ड हेड और उसने बोला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सी गाइस, ये हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट स्पाइस अप क्रिकेट। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम ऑफ कोर्स, लेकिन ये सब थोड़ी बहुत अग्रेशन रहनी चाहिए टू मेक क्रिकेट इंटरेस्टिंग। एंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो वैसे भी ब्लॉकबस्टर सीरीज होता है। अभी पहला इंडिया जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता। अब आने वाले टेस्ट मैच में इक्वल फाइट होगा। सी दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट क्रिकेट, व्हेन 2 टीम कम्पीट, दोनों अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो फिलहाल 1-1 है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा कि कैप्टनसी को लेके। तो पहले टेस्ट मैच के बाद मैंने यही सजेस्ट किया था कि बुमराह शुड कंटिन्यू बिकॉज उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी मैंने देखी थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा था, बॉन्डिंग विद द टीममेट्स। तो सेकेंड टेस्ट मैच में मैं चाह रहा था कि मतलब इट्स नॉट सो इजी बिकॉज रोहित शर्मा ऑफिशियली कैप्टन है और ऑफ कोर्स वो आते ही डायरेक्टली टीम में रहेंगे। एंड मैं रोहित शर्मा फ़ैन हूँ, पर हर चीज़ का एक लिमिट होता है, एक चीज़ एंडिंग आती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को शायद अभी खुद की कैप्टनसी या पोजीशन दे देनी चाहिए आगे वाले जनरेशन पे। गाइस, इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक कुछ साल पहले जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन थे, तो उन्होंने बीच में ही सीरीज़ में कैप्टनसी छोड़ के विराट कोहली को दे दिया था। फिर एक और जो लास्ट सीरीज़ थी उसमें भी याद है जब विराट कोहली अपने घर चले गए थे, इंडिया आ गए थे, उस वक्त रहाणे ने कैप्टनसी ले ली थी। एंड इफ़ यू सी दोनों ही सिचुएशन पे वी डिड वेल। वहाँ पे एक टेस्ट मैच जीते थे, रहाणे के अंडर में तो सीरीज़ जीत गए थे। तो ऐसा नहीं कि कभी हुआ नहीं है, पहले भी हुआ है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर रोहित शर्मा टू हैंड ओवर द कैप्टनसी टू बुमराह। शायद मैं भी बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, एक और टेस्ट मैच अभी आने वाला है, देखते हैं। मोहम्मद शमी की बात हो रही है कि वो आएंगे, उनके आने से हम ऑफकोर्स बूस्ट मिलेगा बुमराह को स्पेशली बिकॉज ऐसा लग रहा है कि पूरा लोड उन पे आ गया है। हालांकि
सिराज इज़ ऑल्सो डूइंग वेल, लेकिन फिर भी शमी के आने से एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा, मेरा ऐसा मानना है. सो लेट्स होप फॉर अनदर ब्लॉकबस्टर टेस्ट मैच जो है अगले ब्रिस्बेन में. यहाँ पे मैं चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करूँगा कि अभी तक हमें शेड्यूल नहीं मिला है. तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने खबर पढ़ी हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रहा है. सो आई थिंक वी शुड गेट अ शेड्यूल आउट सून. कल आई थिंक प्रोमो रिलीज़ हुआ था स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से ऑन यूट्यूब. 20 सेकेंड का प्रोमो था जिसमें सारी टीम के क्लिपिंग थे, विच प्रूव्स कि चैंपियंस ट्रॉफी ऑफकोर्स हो रहा है और इंडिया उसमें डेफिनेटली खेल रही है. हाँ, अभी वेन्यू का कुछ हुआ नहीं है, तो मीटिंग्स सब चल ही रही है. सो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक वी शुड गेट अ डिसीजन इन कमिंग डेज. सो लेट्स होप a blockbuster Champions Trophy ho, or also a blockbuster India versus Australia test match ho. Thank you and hope you all have a great day. Goodbye.